राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा में एक बस में आग लगने से लोगों की मौत होने की घटना पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पचे पाक्योंग जिले में भूस्खलन के बाद मलबे में फंसे 6 मजदूरों को कई घंटों के बाद निकाल लिया गया। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी की 1 दर्जन से अधिक दवाइयों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित किए जाने संबंधी हाल के एक आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी गई। गर्मी का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। आम जनता को गर्मी अब सताने लगी है। बढ़ती गर्मी के कारण कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस का स्तर पार कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 अलग-अलग रैलियों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को हाल में प्रकाशित अपनी पुस्तक में संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। सर्वाधिक बार पूर्ववर्ती शाही सदस्यों को चुनने के लिए मशहूर मंडी लोकसभा क्षेत्र में इस बार सेलिब्रिटी कंगना रनौत और शाही हस्ती विक्रमादित्य सिंह के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए कथित हमले के आरोप के सिलसिले में अपने सहयोगी विभव कुमार की गिरफ्तारी की आलोचना की। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में हुई मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र में शहर के छोटा परेड ग्राउंड में जनसभा कर भाजपा पर तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के अंबाला में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं और 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पीएम ने दावा किया कि जनता एक बार फिर मोदी सरकार के नारे को सिद्ध कर रही है। उन्होंने अपने पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। साथियों, आज मैं आपसे अगले 5 साल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों और बहनों, 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी, सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। देश विरोधी ताकतों को हरियाणा अच्छी तरह जानता है, पहचानता है और इसलिए हरियाणा का गांव-गांव, घर-घर एक ही आवाज में बोल रहा है, फिर एक बार मोदी की धाकड़ सरकार ने 370 की दीवार गिराई और कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैंने भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया। आज सेना को मेड इन इंडिया हथियार मिल रहे हैं। जो भारत कभी दूसरे देशों से हथियार मंगाता था, वो अब दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। भाइयों बहनों, जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मोदी ने डंके की चोट पर 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा पूरा किया। उन्होंने 500 करोड़ रखा था। हमारी सरकार ने जब ओआरओपी दिया तो कितना खर्च हुआ पता है? उन्होंने 500 करोड़ का खेल खेला था। हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया तो अब तक
1,20,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मोदी हर सैनिक की परिवार को पहुंचा चुका है। हर परिवार की चिंता की है और मोदी हर परिवार की चिंता समझता है और इसीलिए ऐसे संवेदनशील निर्णय लेता है। साथियों, मोदी विकसित भारत का संकल्प लेकर निकला है और जब मैं विकसित भारत का संकल्प निकला हूं तब हरियाणा का मुझ पर बहुत अधिकार भी है, क्योंकि मेरी विकास यात्रा में हरियाणा के भी संस्कार है। मैं आज आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047। भाइयों बहनों, विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। मोदी इन 4 स्तंभों को ऐसी मजबूती देना चाहता है ताकि मेरा देश मजबूत हो, मेरा हिंदुस्तान मजबूत हो। किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता है। साथियों, 25 मई को आपके यहां चुनाव है और 25 मई को अंबाला से बहन बंटो कटारिया जी हमारी उम्मीदवार है, करनाल से श्री मनोहर लाल जी है और कुरुक्षेत्र से भाई नवीन जिंदल जी। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, भारी वोटों से इनको विजयी बनाइए और इन तीनों को मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की यात्रा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता एक मजबूत सरकार चुनेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को दोहराया, जिनमें धारा 370, भारत का 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनना, गरीबों को मुफ्त राशन आदि शामिल है। साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की भी बात कही। आज मेरे लिए बहुत ही अत्यंत ही हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि मुझे अपने प्रदेश में चंबा में और चंबा के ऐतिहासिक चौगान में अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने युवा साथियों के साथ यहां आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले तो आपको नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मित्रों, जो मैं नारे सुन रहा हूं, जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं और जो मैं आप में इतनी गर्मी में भी इतनी ऊर्जा देख रहा हूं, इतनी उष्णा देख रहा हूं, इतनी उमंग देख रहा हूं, इतनी खुशी देख रहा हूं, यह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने राजीव भारद्वाज को लोकसभा में भेजने का मन बना लिया। मित्रों, लेकिन यह सवाल सिर्फ राजीव भारद्वाज को लोकसभा में भेजने का नहीं है। यह राजीव भारद्वाज जी के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प की यात्रा है और इसलिए हम जो सरकार चुनने वाले हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो मजबूत सरकार चुनने वाले हैं, मजबूत सरकार। और मजबूत सरकार की तस्वीर यह है कि मोदी जी के राज में कश्मीर में धारा 370 को
धाराशाही कर दिया जाता है और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान बना दिया जाता है। और इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चली है और आगे भी मजबूत सरकार मोदी जी के सरकार नेतृत्व में चलेगी, ये हम लोगों ने तय किया है। 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाती है। 5वें नंबर। और राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये भी हमको ध्यान में। दवाई में हम दूसरे नंबर पर आज खड़े हैं। दवाई बनाने में सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। इस्पात में, स्टील मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर हैं। भारत ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर की मार्केट बन गया है। तीसरे नंबर की मार्केट। यह बदलता भारत है कि मोदी जी ने कोई जाति में नहीं बांटा, कोई धर्म में नहीं बांटा, कोई जातियों और प्रजातियों में नहीं बांटा। उन्होंने एक मंत्र पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर के चलेंगे। और जैसा राजीव ने बताया, गांव, गरीब की चिंता होगी, युवा की चिंता होगी, अन्नदाता किसान की चिंता होगी और नारी शक्ति की चिंता होगी। अगर इन चारों की चिंता हो गई तो भारत की चिंता हो जाएगी। इस मंत्र को लेकर के चले। और इसीलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको ताकत देने का काम किया तो मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों ने किया। यह भी आप ध्यान में रखें। इसलिए मित्रों, देश सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में, देश अगर आगे बढ़ रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में। और इसीलिए यह हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम 1 तारीख को राजीव भारद्वाज को कमल के बटन पर निशान पर दबा करके, बटन दबा करके, और हम विकसित भारत के संकल्प में अपना संकल्प पूरा करेंगे। आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। मुंबई, महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए खड़गे ने इंडिया गठबंधन के जीतने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से की गई गारंटियों का जिक्र किया, जिनमें 3 लाख लोगों को पक्की नौकरी, महिला महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है। इसके साथ ही खड़गे ने यह भी कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जीएसटी को बदलकर एक सरल सिंगल रेट वाला जीएसटी लागू किया जाएगा। हमारी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मैक्सिमम सीट लेकर वो बीजेपी को हराएगी। और दूसरी चीज ये है कि हमने चंद गारंटीज दिए हैं, जैसा कि हम कर्नाटक में दिए थे, हिमाचल में दिए थे, अपने तेलंगाना में दिए थे, वैसा ही ऑल इंडिया लेवल पे इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत करके वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा। लेकिन हमने जो मैनिफेस्टो में दिखाया है कि वो खास करके नौजवान लोगों को 30 लाख लोगों के जो जगह खाली है वो भर्ती करने का, पहली नौकरी पक्की करने का, और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा देने का, मनरेगा के तर्ज पर सिटी में, अर्बन एरियाज में भी लोगों को काम देने का, और जो खास करके अपने युवाओं को जहां काम नहीं है उनको वहां पर हम ट्रेनिंग देकर 1 लाख रुपए सालाना उनको स्टाइफंड देके हम उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो महिला महालक्ष्मी योजना, ये बड़ी योजना है हमारी, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को हम सालाना देंगे जो मुखिया घर की होती है। 1 लाख रुपए। तो उसी तरह 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हम देंगे,
छात्रों का स्टूडेंट लोन भी माफ करेंगे। किसानों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर पे, ट्रैक्टर पे, जो भी किसानों के इक्विपमेंट्स है उस पे हम जीएसटी पूरा हटा देंगे, फर्टिलाइजर पे। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, ये तो आर्थिक राजधानी है हमारे देश की, यहाँ रिजर्व बैंक भी यही है, सब कुछ यहाँ से निकलता है। लेकिन मोदी जी आने के बाद ऐसे शहर को भी उन्होंने निगलेक्ट किया। वो बुलेट ट्रेन की भी बात की है, वो भी नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना बढ़ गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, सब चीजें तो इन्होंने जो कुछ कहा वो कर नहीं सके। और अगर हम गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारा लोग जीएसटी को बदलकर एक सरल सिंगल रेट वाला जीएसटी सबके लिए लागू किया जाएगा। वो फायदेमंद मुंबई को भी होगा, व्यापारियों को भी होगा और कंफ्यूजन कम होगा। ये हमारी जो मंशा है और ये जो हमने तैयार किया है लोगों के लिए, तो ये हम हमारे आगे आने वाले चुनाव के बाद लागू करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि खास करके आज गठबंधन के तरफ सभी लोग देख रहे हैं और गठबंधन पार्टी के लोग इस बार अपनी सत्ता जमाएंगे। और दूसरी एक है कि जो मोदी ने हमेशा बोल रहे हैं कि 5 केजी राइस मैं फ्री 80 करोड़ लोगों को दे रहा हूं, तो हम उसको डबल करेंगे आने के बाद। और खासकर जो गरीब लोग, क्योंकि मैं उड़ीसा गया था तो उसी वक्त उड़ीसा और दूसरे जगह जाने के बाद मैं देखा कि ये मिल के हम करेंगे। हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी इसको लाएंगे और इस बार 5 के बजाय 10 केजी हम लोगों को देंगे। संविधान को बचाने के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग मिलके इसको करना है। तो कम से कम इस बार हम लोगों को एक होने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा हमको जनता को फायदा होगा और हम ये करके रहेंगे। मैं इतना कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसे पूरे देश ने देखा है और इस वीडियो से साफ हो गया है कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। उन्होंने स्वाति मालीवाल के द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायत में दर्ज बातों को खारिज किया। स्वाति मालीवाल जी की एक वीडियो सामने आई, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम की वीडियो सामने आई। उस वीडियो को पूरे देश ने देखा। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने 112 कॉल कर दिया है और पुलिस आने वाली है। तो उनके अपने शब्दों से ये स्पष्ट है कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है,
जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है। तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। वो कहीं पर विभव कुमार जी पर इशारा करती हुई नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभव कुमार जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है। जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? स्वाति मालीवाल जी पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है। इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के धुले लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 5वें चरण का चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ चुनाव में उतरी है। सीएम ने कहा कि हमने पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। वहीं सीएम ने पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की, साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी की। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए। 5वें चरण में आपको मतदान करना है बहनों और भाइयों। और मैं भी कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर है, एक ही स्वर है और हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है,
और वह है कि फिर एक बार बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस चुनाव में उतरी है। चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता प्राप्त का साधन नहीं है। चुनाव हमारे लिए एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का, एक वंचित को उसका अधिकार दिलाने का, एक नौजवान के हाथ को रोजगार उपलब्ध करवाने का, एक अन्नदाता किसान को उसका हक उपलब्ध कराने का, एक बेटी और एक बहन को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का और भारत की विरासत को सम्मान दिलाते हुए विकास के पथ पर भारत को दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है। और उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यह संकल्प नहीं होता तो क्या पिछले 10 वर्ष में भारत इतनी प्रगति करता? आपने देखा होगा नए भारत को मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने जो प्रगति की है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था। जो लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया है, बहनों और भाइयों, उनको सबसे पहला जवाब दीजिए। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा है। यह है नया भारत। बहनों और भाइयों, आयुष्मान भारत, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सुविधा। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक वृद्ध नागरिक को, वृद्धजन को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और बाकी जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष में मोदी जी ने कहा उन सब के लिए भी एक एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे महाराष्ट्र का तो सौभाग्य है, मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है, ऐसा जाल बिछाया है, दुनिया देखती रह जाती है। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन की एक्सप्रेसवे बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना। और हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, जल भी RO का होगा। यह भी मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। और बहनों और भाइयों, ये तो मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आपने यहां पर डॉक्टर सुभाष जी भामरे को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बना रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान, कैंसर सर्जन, उच्च शिक्षित कैंसर सर्जन, वह तो इन सब के बारे में जानता है। संसद में, विभाग, मंत्रालयों में इन मुद्दों को उठाता है, संसद में मुद्दों को उठाता है, उन योजनाओं को यहां पे लेकर के आने का काम करता है। मेरी आपसे अपील होगी कि डॉक्टर सुभाष जी भामरे को कमल चुनाव चिन्ह पर, परसों 20 मई को ही इलेक्शन है, और एनडीए के प्रत्याशी जहां भी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उन सभी 13 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजे। बहनों और भाइयों, इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होना चाहिए। जीत तो पक्की है, लेकिन जीत ऐतिहासिक भी होनी चाहिए। ऐतिहासिक विजय के लिए मैं आया हूं। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।